जय हिंद आप सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। बच्चों, आज की क्लास में हम साइंस के महत्वपूर्ण और वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप सभी छात्रों के लिए फिर से लेकर के आ गए हैं, जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न आप याद कर लीजिएगा और इस क्लास को अंत तक देखेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। पहले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है, इनमें से कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। ठीक है, क्वेश्चन है, इनमें से कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। तो इस प्रश्न का उत्तर है सेरिबेरम। ठीक है, यानी सी हमारा आंसर होगा, सेरिबेरम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हार्मोन स्त्रावित होता है। क्या है क्वेश्चन? हार्मोन स्त्रावित होता है। जल्दी से बताइएगा, हार्मोन कहाँ से स्त्रावित होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है अंतःस्त्रावी ग्रंथि, यानी ये हमारा सही आंसर होगा, अंतःस्त्रावी ग्रंथि, जहाँ से हार्मोन स्त्रावित होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। एंड्रोजन है, छोटा सा प्रश्न है, एंड्रोजन है तो एंड्रोजन क्या है? यह नरलिंग हार्मोन है। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर, नरलिंग हार्मोन है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। एस्ट्रोजन स्त्रावित होता है। क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन स्त्रावित होता है या एस्ट्रोजन कहाँ से स्त्रावित होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है अंडाशय द्वारा। ठीक है, बी हो जाएगा आंसर, कहाँ से स्त्रावित होता है, अंडाशय से या अंडाशय द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, आपसे पूछ रहा है, इनमें से कौन अंतःस्त्रावी ग्रंथि नहीं है। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनमें से कौन अंतःस्त्रावी ग्रंथि नहीं है। तो इसका उत्तर है यकृत। ठीक है, डी हो जाएगा आंसर, यकृत अंतःस्त्रावी ग्रंथि है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। इनमें कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कौन है। तो इस प्रश्न का आंसर है एंड्रोजन। ठीक है, यानी डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, एंड्रोजन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। तो आपसे वह अम्ल के बारे में पूछ रहा है कि वह अम्ल कौन सा होता है। तो इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा कि मधुमक्खी के डंक लगने पर वह एक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। आप सभी बच्चे शायद अनुभव किए होंगे। तो वह अम्ल कौन होता है? वो होता है मेथनोइक अम्ल। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर, मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। ठीक है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं न्यूरॉन। ठीक है, बी हो जाएगा सही आंसर, न्यूरॉन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। ठीक है, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। छोटा सा प्रश्न है, आंसर दीजिए इस प्रश्न के, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। हार्मोन को। ठीक है, ए हो जाएगा आंसर, हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है। ठीक है, रुक जाइए एक मिनट। चलिए अगले प्रश्न को देखें। शरीर का संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, यहाँ पर आंसर है, जल्दी से बताइए, इनमें से कौन शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो सेरिबेलम। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर, सेरिबेलम शरीर का संतुलन बनाए रखता है। अगले प्रश्न को देखेंगे। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है। तो इसका आंसर है ए और बी दोनों, यानी टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर दो सही उत्तर थे। अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है। निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है। तो ऑक्सीटोसिन। ठीक है, डी हो जाएगा सही आंसर, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। प्रश्न है, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। तो उसे कहते हैं कोशिका विज्ञान, यानी डी यहाँ पर सही आंसर होगा, कोशिका विज्ञान। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर है, वो है तंत्रिका कोशिका। ठीक है, सी हो जाएगा आंसर, तंत्रिका कोशिका। अगले क्वेश्चन को देखेंगे।
टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है? छोटा सा प्रश्न, जल्दी से बताइए। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, कहाँ से स्रावित होता है आपको पता होगा, वृषण से स्रावित होता है, यानी ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए आंसर दीजिए। रुधिर चाप नियंत्रित होता है, रुधिर चाप किससे नियंत्रित होता है? तो एड्रेनल द्वारा। ठीक है, सी हो जाएगा आंसर, एड्रेनल द्वारा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। मानव मस्तिष्क का औसत भार क्या होता है? मानव मस्तिष्क का औसत भार क्या होता है? 1.4 kg। ठीक है, सी हो जाएगा आंसर, 1.4 kg। अगले प्रश्न को देखेंगे। मेरुरज्जु कहाँ से मिलता है? मेरुरज्जु कहाँ से मिलता है? तो वह मेडुला से मिलता है, यानी डी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखें। निम्न में से कौन सा अंग संवेदग्राही नहीं है? निम्न में से कौन सा अंग संवेदग्राही नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मस्तिष्क। ठीक है, सी हो जाएगा आंसर, मस्तिष्क संवेदग्राही नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को दे देंगे। प्रश्न है, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? तो आयोडीन के। ठीक है, बी हो जाएगा उत्तर, आयोडीन का होना आवश्यक है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। फल पकाने वाला हार्मोन है। ठीक है, प्रश्न पूछ रहा है आपसे, फल पकाने वाला हार्मोन कौन है? तो एथिलीन। ठीक है, यानी ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा एथिलीन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के उत्तर देंगे। मनुष्य के कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है, मनुष्य के कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 12 जोड़ी, यानी ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 12 जोड़ी। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र है? ठीक है, गंध पहचानने का केंद्र है, तो इस प्रश्न का आंसर दीजिए। तो उसे है अग्र मस्तिष्क को। ठीक है, बी हो जाएगा आंसर, अग्र मस्तिष्क को। ठीक है, चलिए अंतिम प्रश्न आ गया है। क्या है प्रश्न? दांत की सबसे ऊपरी परत क्या होती है? दांत की सबसे ऊपरी परत क्या होती है? तो वह होती है इनामेल। ठीक है, यानी बी हमारा हो जाएगा सही आंसर, इनामेल। तो ये प्रश्न समाप्त होते हैं जो आपके साइंस के थे 2024 मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ज़रूरी। तो सभी बच्चे इन प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। अगर इनके पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम इनके पीडीएफ आपको भेज देंगे। ठीक है, तो आपको उससे याद करने में आसानी होगी। और सभी बच्चों से हम कहना चाहते हैं कि आपने साइंस के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो देखें, पर हमने सोशल साइंस, हिंदी, मैथ और इंग्लिश के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले भी हमने पढ़ाए हैं और साइंस के भी हमने पढ़ाए हैं। तो आप जाएं और उन प्रश्नों को भी देखें। और सभी बच्चों से कहना चाहते हैं कि अगर आप अभी तक हमारे इस क्लास को देख रहे हैं तो आपका धन्यवाद। आपको पढ़ने में सही में आपके पास एक जज्बा है पढ़ाई करने का। ठीक है, और सभी बच्चों से कहना चाहते हैं बहुत ही ज़रूरी बात कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। आज की अगर क्लास पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और आज की क्लास कैसी लगी ये कमेंट में बताना ना भूलें। ठीक है, हम सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को जय हिंद,